नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा है कि आपने नए बदलावों के साथ अपना रिजल्ट तैयार कर लिया होगा। यदि आपके स्कूल का रिजल्ट तैयार हो गया है तो अब आपको रिजल्ट अनुमोदन भी करवाना है। प्रश्न यह है कि अनुमोदन के समय कितने प्रकार के प्रपत्र आपको भरना है। तो आज के वीडियो में हम संपूर्ण प्रपत्रों के बारे में जानेंगे और इन प्रपत्रों को भरते समय आपको जो कठिनाई आई है या प्रपत्रों को भरते समय आपके पास कुछ प्रश्न जरूर आए होंगे, उन सभी प्रश्नों का समावेश यहाँ पर मैंने किया है। तो आज के वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रपत्र नंबर 6 भरना होता है, जो कि आपकी अभिलेख डायरी होती है। फिर आपको इस डायरी के आधार पर अपना रिजल्ट शीट तैयार करना होता है। प्राथमिक का अलग, माध्यमिक का अलग। इस वर्ष से कक्षा 3 के रिजल्ट को अलग रखा गया है, उसमें कुछ अलग पॉइंट दिए गए हैं, कुछ उसमें बदलाव है। कक्षा 4 का, 6 का और 7 का इन रिजल्ट को एक जैसा रखा गया है। इसके अंदर आपको अधिभार की गणना किस प्रकार से करना है यह भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप डायरी भरने के बाद अपना रिजल्ट शीट तैयार कर लेते हैं। फिर आप कक्षावार प्रत्येक बच्चे के शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्रपत्र भरेंगे। तो उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रपत्र भरना है शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर प्रत्येक बच्चे का कक्षावार। फिर आपको अपने वार्षिक परीक्षा परिणाम का गोशवारा तैयार करना होता है, जो कि कक्षावार, जातिवार, बालक, बालिका और ग्रेडवार होता है। यह गोशवारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जनरली 2 प्रकार के गोशवारे उपयोग में लाए जा रहे हैं, तो मैं आपको दोनों प्रकार के गोशवारे दिखा दूंगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। अगले 10 मिनट में आपको प्रपत्र डाउनलोड कहाँ से करना है यह जानकारी भी मिल जाएगी, क्योंकि प्रपत्र नए हैं। खासकर आपका परीक्षा परिणाम का गोशवारा वह प्रपत्र भी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है, तो मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करने की लिंक दे दूंगा। और इन प्रपत्रों को किस प्रकार से सही और संपूर्ण भरना है उसकी टेक्निकल जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। प्रपत्र आपका अभिलेख डायरी कहलाता है और इस प्रपत्र को आप नंबर 6 प्रपत्र भी कह सकते हैं। यह मार्केट में आसानी से डायरी उपलब्ध होती है। तो इस डायरी में विशेष क्या है भरने के लिए वह हम जान लेते हैं। तो ये सब तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। स्कॉलर नंबर, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है, ये आधार नंबर, ये बच्चों की डिटेल होती है जो कि आपको भरना होती है। अब सबसे पहला विषय ये आता है कि अब इस वर्ष परिवर्तन क्या हुआ डायरी में। तो डायरी में परिवर्तन ये हुआ कि यहाँ पर अगस्त सितंबर और यहाँ पर जनवरी फरवरी ऐसे करके 4 मंथ है। इन 4 मंथ को आपको 10-10 नंबर के टेस्ट लेना है। एक 10 नंबर का टेस्ट यहाँ पर, एक 10 का यहाँ पर और एक 10 का यहाँ पर। तो ये आपके टेस्ट के नंबर हो जाएंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंदर आपको यहाँ पर 60 नंबर का आपने यहाँ पर मूल्यांकन किया था। इस 60 नंबर को कन्वर्ट करके आपको 20% में बनाना है। वो रिजल्ट शीट के ऊपर हम देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। वार्षिक मूल्यांकन के जो पूर्णांक है वे आपके 60 नंबर है। 60 नंबरों की आपने वार्षिक एग्जाम ली थी और कुल मिलाकर आपके 1-2 इसके बाद बचता है आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के जो अंक है तो ये आपके हो गए यहाँ पर लिखित के वार्षिक मूल्यांकन, और प्रोजेक्ट के नंबर हैं आपके 40 नंबर कैसे हो गए ये एक प्रश्न है। तो शायद 20 नंबर का आपका अर्धवार्षिक का प्रोजेक्ट है और वार्षिक का 20 नंबर का। इस प्रकार से ये आपके बन जाएंगे 100 नंबर अधिभार का कैलकुलेशन करने के बाद। तो यहाँ पर यह वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया के नंबर में दिखा रहा हूँ। इसको आप अधिभार के साथ कैलकुलेट करके यहाँ पर यह बन जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, ये पूर्णांक इसके हो जाएंगे यहाँ पर 100 × 6। सारे विषयों को आप मिला लेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा आपका 600। ठीक है, 600 में से ये नंबर आपको मिलेंगे टोटल। ठीक, इस प्रकार से यह कैलकुलेशन आपका रहेगा। तो प्रत्येक विषय आपका 100 नंबर का, 100 यहाँ आ गया, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, ऐसे करके आपके अगर 6 विषय हैं माध्यमिक के अंदर और प्राथमिक के अंदर कक्षा 4 में आपके 4 विषय हैं। तो आपके चौथी 5वीं के यहाँ पर 4 विषय हैं। तो 5वीं की एग्ज़ाम तो चूँकि गवर्नमेंट ने ली है तो वहीं से अंक सूची बनकर आएगी। तो यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 4 के हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं। और कक्षा 3 के अंदर आपको टेस्ट
और ग्रेड को छोड़कर लिखित और अर्धवार्षिक के नंबर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपके यहाँ पर हो जाएंगे 600 नंबर में से बच्चों को प्राप्त होंगे वो नंबर। तो जो जो नंबर आए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ 600 नंबर में से बच्चे को नंबर आ जाएंगे और उसकी ग्रेड निकल आएगी। अब ग्रेड कैसे निकलेगी, किन किन नंबरों के बीच में किन किन ग्रेड को रखा गया है, वह भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब विषय आता है सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो सहशैक्षिक के अंतर यहाँ पर आपको शायद पुरानी डायरी यदि है, डायरी तो जो भी मार्केट में उपलब्ध है उसके अंदर 6 ही आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो आदेशित किया है, जो प्रपत्र दिए हैं उसके अंदर 5 दिए गए हैं क्षेत्र। तो 5 क्षेत्र दिए गए। इन 5 क्षेत्रों में यहाँ पर आपको 10 कॉलम देखने को मिल जाएंगे। तो एक मान लीजिए आपका अप्रैल से स्टार्ट हुआ सत्र, तो एक आपका अप्रैल, जुलाई, अगस्त 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 माह हो गए। इन 10 माह के यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम नंबर बनेंगे वो 20 बनेंगे। 20 कैसे बनेंगे, हर मंथ के यहाँ पर 2-2 नंबर आपको दिए गए हैं। 2-2 नंबर आपको ग्रेड के रूप में देना है। तो ए ग्रेड के लिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशन इस प्रपत्र के साइड में दिए गए हैं कि ए ग्रेड के लिए आपको 2 नंबर देना है, बी ग्रेड के लिए आपको 1.5 नंबर देना है जिसे हम 1.5 कहते हैं, सी ग्रेड के लिए आपको 1 नंबर देना है और डी के लिए आपको आधा नंबर देना है। तो इस प्रकार से नंबरों का डिवीज़न रखा गया है। और यदि बच्चे ने किसी क्षेत्र में सहभागिता नहीं किए तो उसके लिए ई ग्रेड रखी गई है जिसे 0 नंबर कहा जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबरों का डिवीज़न है। अब मान लीजिए मैं एक कॉलम आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में किसी बच्चे को इस प्रकार से वर्ष भर चलने वाली गतिविधि में यहाँ पर ए ग्रेड में आया, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, फिर अगेन ए और यहाँ पर मान लीजिए सी आया। तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर 4, एक ए के 2, बी के आपके पास 1.5 नंबर है, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, ए के यहाँ पर 2, फिर 2, फिर 2, सी का 1 और इसका 1। अब इसका कर लेंगे हम टोटल। तो यहाँ पर ये हो गए आपके 3 और 3 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 और 1 16। यहाँ पर टोटल नंबर बन जाते हैं 16, जो कि आपके 20 नंबरों में से आए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर एक जो कॉलम है, एक लाइन है पूरी 10 कॉलम की, तो इसके अंदर आपको 20 नंबर मैक्सिमम किसी बच्चे को आ सकते हैं और उस 20 नंबर के आधार पर ही उसकी नई ग्रेड व्यवस्था के अनुसार ही आपको ग्रेड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इन सभी को फिल कर देंगे। कुल मिलाकर आप यदि यहाँ से आगे बढ़ें तो इसके टोटल में आपको 20 पंजे 100, तो यहाँ पर 100 नंबर मैक्सिमम, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इन 100 नंबरों में से बच्चों को यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के क्षेत्र में यदि हम देखें तो यहाँ पर इसे भी हम अप्रैल मान लें और ये कॉलम आपके होते हैं यहाँ पर 9 के बजाय यहाँ पर हो गए हैं 10। ठीक है, तो 10 के यदि 20-20 नंबर हम मैक्सिमम लेकर आए, यहाँ पर मैक्सिमम 20 नंबरों में से प्राप्त होंगे प्रत्येक के अंदर, जो हमने पिछली देखी क्षेत्र की भरने की, उसी प्रकार से इसे भी आप फिल कर लेंगे और यहाँ पर आपके नंबर बन जाएंगे 1 के 20 है तो यहाँ पर बन जाएंगे 200। कुल मिलाकर यहाँ नंबर फाइनली आपको प्राप्त होंगे 300। ठीक है, 300 के अंदर से आपको ग्रेड निकालना है। इसकी फाइनल जो ग्रेड निकलेगी वो 300 के अंदर से निकलना है। ओके, तो यहाँ पर आपकी 200 और ये आपके 100, कुल मिलाकर यहाँ पर 300। तो 300 का गणित ये है कि 15 क्षेत्र है और 20 नंबर का एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये 300। इस 300 में से आपको यहाँ पर ग्रेड लिख देना है और इसके बाद आपका शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परिणाम, कक्षा और कक्षोन्नति दी जाती वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारे कॉलम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये अब आपको लेकर जाना है अपने रिजल्ट शीट के ऊपर। तो किस प्रकार से रिजल्ट शीट भरेंगे, यहाँ पर 2 रिजल्ट शीट प्राप्त हुई होगी, एक माध्यमिक की, तो यह आपके माध्यमिक के लिए है, और एक है आपकी प्राथमिक की।
तो हम पहले प्राथमिक को समझ लेते हैं फटाफट, बिल्कुल ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत ही अमूल्य समय है, शिक्षकों के पास समय बिल्कुल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको शिक्षा सत्र भर देना है। ये सारी जानकारियाँ आप सभी जानते हैं, ये सब फिल हो जाएगी। टेक्निकल बात हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है और क्वेश्चन कहाँ पर बन रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है, चलो इसको सीक्वेंस वारी बता देता हूँ मैं आपको। तो मासिक टेस्ट, इसकी बात कर लेते हैं मासिक टेस्ट की। यदि प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो क्लास, ठीक है, क्लास 3 के लिए, यदि क्लास 3 को देखें हम, क्लास 3 में आपको मासिक टेस्ट में यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। मतलब ये आपके यहाँ से यहाँ तक के कॉलम ब्लैंक होंगे और यहाँ से यहाँ तक के जो कॉलम है ये आपके ब्लैंक होंगे। अब आपको भरना है अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंदर। तो अर्धवार्षिक के अंदर भी कुछ आपको डैश लगाना है, बिल्कुल नीचे निर्देश दिए भी गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे। डैश यहाँ पर लगाना है अधिभार के अंदर। तो इस प्रकार से आप अधिभार के अंदर डैश लगा देंगे और यहाँ पर अंक भर देंगे। अंक कितने भरेंगे? तो आपको जो अंक भरना है अर्धवार्षिक के अंदर वो भरना है 40 के अंदर से, ठीक है, 40 से। और वार्षिक के जो अंक भरना है वो प्रत्येक विषय के भरना है 60 से। तो कुल मिलाकर 40 यहाँ पर और 60 यहाँ पर। यदि हम जोड़ें इन दोनों को तो 40 और 20 60, कुल मिलाकर आपका जो टोटल है यहाँ पर वो आ जाएगा प्रत्येक विषय का 100, प्रत्येक विषय का 100। तो एक विषय के यहाँ पर मान लीजिए आपने 40 मैक्सिमम नंबर लिए और यहाँ पर 60 मैक्सिमम नंबर लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बच्चे का टोटल यहाँ पर 100। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 4 विषय हैं कक्षा 3 के अंदर, तो चारों विषय का यदि आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर 40 गुणित 4, ठीक है, तो 4 चौको 16, 160 नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। और यहाँ वार्षिक के अंदर देखें तो 60 गुणित 4, 6 चौको 24, 240 यहाँ पर बन जाएंगे। 240 और 160 को यदि ऐड करें हम तो ये हो जाते हैं 400। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम नंबर प्राप्त होंगे इस कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर दिया गया है 100, तो आप इसे मान लीजिए कि ये लिखा है 400। ये प्रत्येक विषय का अधिभार अधिकतम अंक दिया गया है वार्षिक में। तो यहाँ पर आपको नंबर 300 में से आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 300 आएंगे, 400 आएंगे और इन 400 में से आपको यहाँ पर नंबर फिल करना है। अब 400 नंबर के अंदर आप ग्रेड क्या भरेंगे? तो ग्रेड भरने के लिए आप एक काम कीजिए, इसके जस्ट साइड में यहाँ पर प्रतिशत निकाल लीजिए, यहाँ पर परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रतिशत निकालने के बाद उस प्रतिशत को यहाँ पर मिलान कर लीजिए। डी ग्रेड के लिए 33 से 45, सी के लिए 46 से 50, सी प्लस या आपको दिया गया सी प्लस, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी प्लस और यहाँ है और ए प्लस दिया गया। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 भागों में ग्रेड को विभाजित कर दिया गया। और पिछले वर्ष आपको ए थी, बी थी, सी थी, डी थी और ई थी। तो यहाँ पर कुछ ग्रेड यहाँ पर बन गई है, ए का एक पार्ट, बी का एक पार्ट और सी का एक पार्ट बढ़ गया है। तो यहाँ पर प्रतिशत देख लीजिए और प्रतिशत देखकर आप यहाँ पर ग्रेड लिख दीजिए, यहाँ पर उसकी ग्रेड भी साथ में लिखा जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे फिल कर सकते हैं। अब इसे आता है कक्षा 4 के लिए, तो हम देखते हैं कक्षा 4 के लिए। तो यहाँ पर कुछ पेन चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से वो बातें दिख जाएगी। हम बात कर लेते हैं 4th की। 4th क्लास के अंदर आपको मासिक भी लेना है, अर्धवार्षिक भी लेना है, वार्षिक भी लेना है और आपको प्रोजेक्ट के अंक भी लेना है। तो इन सभी को लेना है। अब शासन ने जो आदेश निकाला है उसके अनुसार मासिक टेस्ट को 10 नंबर 10% पहले कहा गया था, फिर बाद में जो लेटर आया उसमें 10 अंक कह दिया गया है, ठीक है। तो बात वही है कि आपको यहाँ पर कुल मिलाकर जो मासिक टेस्ट है वो प्रत्येक विषय का 10 नंबर रखना है। कैसे 10 नंबर रखेंगे? और अर्धवार्षिक के अंदर आपको जो रखना है वो 20 रखना है अधिभार अंक, और वार्षिक के अंदर आपको रखना है 60 और प्रोजेक्ट के अंदर रखना है 20। अब टोटल इनका कीजिए कि 10 20 60 और 10, तो 20 60 और 20 80 90 और ये 100, कुल मिलाकर ये आपके अंक हो गए 100। टोटल अंक यहाँ पर बन जाएंगे आपके 100। इन 100 अंकों को विभाजित किया गया है मासिक टेस्ट के लिए 10। अब आपने जो टेस्ट लिया था वो 4 मंथ का लिया था, तो 4 मंथ का लिया तो कुल मिलाकर एक विषय में आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर
40 नंबरों में से बच्चे को। ठीक है, यहाँ पर 40 में से, यहाँ पर भी 40 में से, यहाँ पर 40 में से, तो आप इस कॉलम में भरेंगे 40। अब 40 का अधिभार निकालना है तो नीचे की तरफ आपको कुछ फार्मूला भी दिया गया है। मासिक टेस्ट में यहाँ पर प्राप्तांक बटे 4, तो जितने भी नंबर आए हैं, मान लीजिए यहाँ पर आए 32 नंबर बच्चे को, तो 32 में आप लगा दीजिए 4 का भाग। ठीक है, तो 32 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 अंक, और उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे अधिभार के कॉलम में। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ दशमलव में आएंगे, तो ये आपका स्वज्ञान है कि अब आपको क्या करना है। दशमलव आता है तो दशमलव को जोड़ते हुए आगे ले जाइए, अदरवाइज यहाँ पर राउंड फिगर में 4 की टेबल में रख के और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक के जो नंबर है उसका अधिभार प्रतिशत है 20, यहाँ पर अर्धवार्षिक के लिए दिया गया है 20। अब यहाँ पर कुल मिलाकर आपने जो एक पेपर लिया था वो 60 अंकों का लिया था, कक्षा 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 60 का लिया था। अब आपको इसे 20 में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है कि 60 को जब 20 में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक तरीका है कि 60/3, इसका मतलब हो गया ये 20। ठीक है, तो जो भी अंक आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं 60 में से, यहाँ पर अंक फिल करेंगे, जो भी अंक आपके यहाँ पर बनते हैं बच्चे के, उसमें 3 का भाग लगा दीजिए। और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जो टोटल प्राप्त होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 10 गुणित, यहाँ पर 4 विषय हैं तो 10 चुको 40। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 40 एक बच्चे का टोटल मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम के अधिकतम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 40 आ जाएगा। यहाँ पर 20 अंकों के हिसाब से यदि देखें तो 20 गुणित 4, ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया। और आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका 60 पूरा आपको यहाँ पर अधिभार कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे 60 में से आप देते जाइए। यहाँ पर 60 में से जो नंबर आए हैं वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। कुल मिलाकर इसके अंदर 60 गुणित 4, 6 चुकू 24, 240 नंबर मैक्सिमम ये आपके फाइनल टोटल के कॉलम में मिल जाएंगे। तो 40 यहाँ पर मिल गए आपके, 80 यहाँ पर मिल गए, 240 यहाँ पर मिल गए, और यहाँ पर जो है अधिभार आपका रखा गया है 10 अंकों का। तो यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन, आपके 2 बार प्रोजेक्ट आपने एग्ज़ाम ली थी, प्रोजेक्ट बच्चों से लिए थे, तो उन प्रोजेक्ट के आधार पर 20 और 20 40 अंक आपको यहाँ पर दिए आपने। तो 40 अंकों में से, इन 40 में से यहाँ पर आपने 40 फिल कर दिया और यहाँ पर उसका अधिभार निकाल दिया। तो प्रोजेक्ट का अधिभार निकालने का भी वही तरीका है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है हमें 10 में। ठीक है, 40 को कन्वर्ट करना है 10 में, तो वही तरीका 40/4, 40/4 से आप 10 प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी नंबर आएंगे उन नंबरों में आपको 10 का भाग दे देना है। इस प्रकार से कुल आपको प्राप्तांक और प्राप्तांक में 4 का भाग दे देंगे तो आपको आ जाएंगे यहाँ पर अधिभार के अंक। ठीक है, वो अंक आ जाएंगे, उन अंकों को आप कर देंगे 8। तो यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम कितने आएंगे, 10 एक विषय के लिए, तो 4 विषय हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 40। अब इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक 40, ये 40 80, 8 दूना 16, 160 हो गए। 160 और 240 को यदि हम देखें टोटल करें तो ये हो जाएंगे आपके 300 और 400। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो टोटल आएगा वह नंबर मिलेगा 400 के अंदर से। ठीक है, ये 400, और यह आपके प्राथमिक की 4थी कक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, उसका प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप 400 में यहाँ पर भाग लगा दीजिए 4 का। ठीक है, 400 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये हो गया 100%। तो जो भी नंबर इस 400 में से आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं बच्चे को, उसमें 4 का भाग लगाते जाइए और प्रतिशत आगे लिखते जाइए। पॉइंट में है तो वहाँ पर समझ लेना है कि यदि 58.9 है तो उसे आप 60 कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट का इधर उधर है तो उसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके यहाँ पर इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी प्राथमिक की सेट की। अब का माध्यमिक का प्रपत्र है। इस माध्यमिक के प्रपत्र में हम देखते हैं, किसी एक कक्षा की बात कर लेते हैं, सेम वो का वही है, लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो है आपके विषय के अंदर। यहाँ पर 6 विषय हैं तो 6 विषय में सेम यहाँ आप जो मासिक टेस्ट लेकर आए हैं तो 10-10 नंबरों के आपने 4 टेस्ट लिए, तो कुल मिलाकर 40 नंबर। तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो 40 नंबरों में से यहाँ पर अंक देगा। यहाँ पर आपको 40 में से देना है, यहाँ पर 40 में से और यहाँ पर 40 में से। ठीक है, यह आपको 40-40 में से नंबर देना है। ये 40 में से आप नंबर देते जाएंगे। 40 में से नंबर दे दिए, अब आपको वही अधिभार का कैलकुलेशन
करना है तो आप 40/4 कर दीजिए। तो यहाँ पर 40/4 का अर्थ है 10, तो 10 इसका अधिभार अंक है। तो यहाँ पर जो अंक प्राप्त होंगे वो मैक्सिमम एक कॉलम के अंदर 10 में से आएंगे। तो ऐसे यहाँ पर 6 आपके विषय हैं, तो कुल मिलाकर इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 60। हम क्लास 6 to 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 की तो बात शासन ही करेगा। तो अभी हमारे पास 6 और 7 का विषय है। तो यहाँ पर 60 नंबर मैक्सिमम बन जाएंगे। 60 नंबरों में से आपको इस कॉलम में नंबर प्राप्त होंगे जो भी अधिकतम अंक बच्चे को आए हैं वो। और इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंदर आप यहाँ पर अधिभार लेकर, यहाँ पर आपको अधिभार यहाँ पर 10 लिया गया है इसके लिए, ठीक है। इसी टाइप से अर्धवार्षिक के लिए अधिभार अंक माना गया है 20। तो यहाँ पर वही 60 के आपने टेस्ट लिए थे, ये सारे आपके 60 के हैं। परीक्षा ली थी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, तो 60 में से आपको बनाना है 20। तो 3, तो ये बन जाएगा 20। 60/3 से 20। इसका अर्थ है यहाँ पर कि किसी को भी 60 को यदि कन्वर्ट करना है 20 में, तो आपको 3 का भाग देना होगा। तो आप प्रत्येक विषय में जो बच्चे को नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उन सभी के अंदर 3 का भाग देते जाइए। 3 का भाग देने के बाद जो आपको यहाँ पर टोटल प्राप्त होगा, इसका मैं मैक्सिमम दिखा देता हूँ। अधिकतम अंक मतलब एक विषय के आपको 20, तो यहाँ पर 6 विषय हैं, कुल मिलाकर 120 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। और 120 अंकों में से टोटल आपको यहाँ पर आएगा, इतना आप ध्यान रखिए। तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ 120 हो गया। और लिखित में टोटल आपको सीधे सीधे नंबर ही देना है, इसमें अधिभार नहीं बनाना है। तो 60 × 6 मतलब 360, ये 360 नंबर मैक्सिमम हो गए। और वार्षिक प्रोजेक्ट को रखा गया है आपका 10 अधिभार में, यहाँ पर अधिभार अंक है इसका 10। तो सेम मासिक टेस्ट की सेम टू सेम प्रक्रिया है। यहाँ पर 40 में से ही नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर एक में आप 40 में से नंबर भर देंगे और अगले में अधिभार निकाल देंगे। अधिभार निकालने का वही तरीका यहाँ पर वैसे दिया गया है, सभी को अधिभार निकालने का तरीका। इसमें 4 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर 10 मैक्सिमम नंबर, हम बात कर लेते हैं अधिकतम की, तो मैक्सिमम 10 × 6, तो यहाँ पर हो गए 60। कुल मिलाकर अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो ये आपके 60 हैं, ये आपके 360 है, ये आपके 20 है और ये 60 है। चारों को जोड़ लेते हैं, 360 और 120, 180 ये हो गए। 180, 18, 36, 18, 54 और ये हो गए आपके 60, मतलब ये हो गए 54 और 6, 600, ठीक है, 60, 600। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम अंक आएंगे वो 600 में से आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक एक बच्चे का आपको अंक फिल कर देना है जो 600 नंबरों में से आएगा। अब 600 नंबर कहाँ से बनेंगे? एक इसका टोटल जो कि 23 नंबर है, एक 36 नंबर है, एक 43 नंबर है और एक आपका यहाँ पर 56 नंबर है। इनका जब आप टोटल करेंगे तो आपको 600 नंबरों में से नंबर प्राप्त होंगे और उसके यहाँ पर ग्रेड निकाल दीजिए। ग्रेड निकालने के लिए आपको प्रतिशत निकालना होगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए बच्चे को आए 480 नंबर, 480 में आप भाग लगा दीजिए 6 का। सीधे से प्रतिशत का एक सिंपल फार्मूला है, क्योंकि गुणित करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से 6, 6 7 42, 6 8 48 और ये 0, तो ये हो गया सीधे सीधे 80%। अगर 480 नंबर किसी बच्चे को प्राप्त होते हैं तो वो हो गया 80%। और 80% को किस ग्रेड में यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं ए ग्रेड में, और उसे आप दे दीजिए यहाँ पर ग्रेड ए। तो इस प्रकार से निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़ लीजिए। मैंने आपके जो डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रपत्र। यह प्रपत्र आपका सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन से संबंधित है। और यह प्रपत्र कहाँ से भरा जाएगा? इस प्रपत्र का डाटा आप लेकर आएंगे आपके प्रपत्र 6 से। इसको प्रपत्र 6 के द्वारा भरा जाएगा। प्रपत्र 6 जिसमें आपने सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का डाटा फिल किया था, जिसे आप अपनी अभिलेख डायरी भी कहते हैं, वहाँ से आप इसे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर अनुक्रमांक आ जाएगा। आपको इसे किसी
क्लास विशेष के लिए भरना है। मान लीजिए आप क्लास 6 की बात कर रहे हैं तो क्लास 6 के लिए इसे कंप्लीट भर लीजिए। तो यहाँ रोल नंबर आ जाएगा, स्कॉलर आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर साहित्य में 20 अंक। 20 अंक कौन से? जो 10 माह थे आपके, 10 माह में आप 2-2 नंबर लेकर बच्चे की ग्रेड फिल करके लाए थे आपकी डायरी के अंदर, अभिलेख डायरी के अंदर। तो वहाँ पर आपने मैक्सिमम अंक 20 में से नंबर दिए थे और ग्रेड दी थी। अब आपको वही की वही यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को 18 आए तो 18 की यहाँ पर बन जाएगी ए ग्रेड। अब आपको ग्रेड के यहाँ से लिखना है। ग्रेड कैसे लिखना है? ग्रेड लिखने के लिए एक विशेष वीडियो मैंने बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और रिजल्ट शीट भरने का डिटेल तरीका भी मैंने वहाँ पर दिखाया है। और साथ में ये जो प्रपत्र आप देख पा रहे हैं, इन सारे प्रपत्र को भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एक और जानकारी दे दूं, सभी वीडियोस आपको यहाँ से आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो सीधा वह आपको प्ले लिस्ट के ऊपर लेकर जाएगा। तो सारे वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको आरएस के रिजल्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सबके ऊपर डिटेल में वीडियो बने हुए हैं। चाहे आपको ग्रेड निकालना हो, चाहे आपको अधिभार अंक निकालना हो, और भी यह बात समझ में नहीं आई हो किसी कारण से, तो डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने दिखाई है। और इन प्रपत्रों को भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेरे शिक्षक साथियों को कई का प्रश्न है, सर ये डिस्क्रिप्शन कहाँ है? कुछ भी नहीं डिस्क्रिप्शन में। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सी मोर का ऑप्शन दिख जाएगा। इस सी मोर को जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में सब कुछ दिखने लगता है, वीडियो के नीचे लिखा हुआ, उसी को हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और वहाँ से आप देखेंगे वहाँ पर तो आपको काफ़ी सारे वीडियो की लिंक मिलेगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है स्पष्ट। तो वहाँ से आप अपने पसंद का विषय देख कर के आप जो चाहते हैं उसे टच कीजिए तो वो आपको यूट्यूब डाउनलोड के ऑप्शन पर ले जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप एक एक करके इन क्षेत्रों के नंबर फिल कर देंगे। इन क्षेत्रों के नंबर फिल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको टोटल नहीं करने को कहा गया है, सिर्फ नंबर फिल करने को कहा गया है। यदि आप चाहते हैं कि इसका टोटल भी हो तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 20 गुणित 15। ठीक है, ये 15 मतलब ये हो जाएगा आपका 300। तो टोटल नंबर आपके यहाँ पर 300 में से बनेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका टोटल करें तो टोटल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके ग्रेड भरते जाइए। और यहाँ पर शिक्षण उपस्थिति विद्यार्थी की यहाँ पर लिखना है। आपका जितने दिन स्कूल लगा है उसका आप डाटा यहाँ पर लिख दीजिए, और बच्चा जितने दिन उसमें से आया है उसे यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है जो कि बिल्कुल IMP ही से समझ लीजिए। ये चीज़ बहुत जल्दी ही पकड़ में आ जाती है, वो है नियमितता का विषय। ठीक है, नियमितता को हम किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ पर किसी शिक्षक साथी ने भर दिया कि वो बच्चा 40 दिन ही स्कूल आया है और यहाँ पर उसे ए ग्रेड दी जा रही है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है नियमितता का? ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है। समयबद्धता का, नियमितता का। बच्चा आ ही नहीं रहा स्कूल और हम उसे नियमितता के नंबर किस हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, जितने दिन आता है उतने दिन ही नियमित आता है, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास इस प्रकार से आ जाता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यह आपका प्रपत्र फिल हो जाएगा। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण IMP प्रपत्र आता है आपका गोशवारा। ठीक है, इसको आपको फिल करना है और अनुमोदन के समय आपको देना होता है। इस प्रकार के फॉर्मेट आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मिल भी जाएंगे। यदि नहीं मिलता है इस प्रकार का कोई फॉर्मेट तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यह आपका फॉर्मेट है जहां पर मैंने बनाया है इसे। यह प्राथमिक माध्यमिक वार्षिक परीक्षा परिणाम है। इसे प्रपत्र 8 भी कहते हैं, प्रारूप 8 भी कहते हैं। आ और बा से अर्थ है यहाँ पर माध्यमिक और प्राथमिक के लिए। तो आप यहाँ पर कक्षा वर्ष फिल कर लीजिए, शाला का नाम, डाइस कोड, और यहाँ पर विवरण आपको देना है। कक्षा थोड़ा सा आपको यहाँ एक डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आप कक्षा 6 लेते हैं और यह प्राथमिक के लिए भरना है, तो इसमें 1, 2 और ये 3 आपको देखने को मिलेंगे बॉक्स। तो इसके अंदर आप कक्षा 3 और 4 को फिल कर लीजिए और मिडिल के लिए 6, 7, 8 फिल कर सकते हैं। तो आपका जो भी है, प्राथमिक है तो प्राथमिक, माध्यमिक है तो माध्यमिक, जो भी है स्कूल का नाम आप कंप्लीट
लिख दीजिए। अब इसको फिल कैसे करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करना होता है। फिल करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दर्ज संख्या, आपके स्कूल में कुल बालक बालिका टोटल, ठीक है, बालक बालिका और टोटल, और उसमें से एससी और एसटी में कुल कितने बच्चे दर्ज है, उनमें से परीक्षा में उपस्थित कितने बच्चे हुए हैं। यदि पूरे के पूरे उपस्थित हुए हैं तो वही का वही आंकड़ा आ जाएगा। अब उस उपस्थिति में से आपका यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 25 है, क्लास 6 के अंदर यहाँ पर आपके 20 बच्चे उपस्थित हुए हैं, एग्जाम्पल है ये। और ग्रेड में तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, इन सभी ग्रेड का टोटल आपका 20 यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से मिलान कर लेना। ये ग्रेड आप कहाँ से लाएंगे, ए ग्रेड, ए प्लस और ये सारी ग्रेड, ये ग्रेड आपने जो रिजल्ट तैयार किया था उस रिजल्ट के ऊपर की तरफ, रिजल्ट शीट जो भरी थी, फिल की थी, उसमें ऊपर की तरफ आपने यही कि यही सारी की सारी ग्रेड फिल की हुई थी। ये इस प्रकार से आपने वहाँ पर कॉलम फिल किए थे। यहाँ पर आपको और भी कॉलम यहाँ पर देखने को नीचे मिले थे, उनको आपने फिल किया था, ये सब, ठीक है। वही का वही आपको सेम टू सेम यहीं पर लिख देना है। तो यहाँ पर अब आपको बालक बालिकावार टोटल लिखना है। अब बालक बालिकावार टोटल में तो हमने यहाँ पर दर्ज 25 है, कुल मिलाकर 25 दर्ज है, उपस्थित 20 है, तो 20 में से बालक बालिका की संख्या मान लो, बालक आपके हैं यहाँ पर 15, तो बालिका हो गई 10। इस 10 में से 10 बालिका और 10 बालक उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और इन 10 के ग्रेड यहाँ पर और इन 10 के ग्रेड यहाँ पर फिल कर देना। इसमें से एससी और एसटी के कितने हैं ये आपको यहाँ पर फिल करना और उनके ग्रेड भी फिल करना होते हैं। तो इस प्रकार से यह एक आईएमपी अनिवार्य फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर अपने एचएम की सील साइन लगाकर आपको दे देना है। आप इस प्रपत्र को डाउनलोड नीचे डिस्क्रिप्शन में से भी कर सकते हैं, और यदि मार्केट से आपने उपलब्ध कर लिया है तो इसे फिल करके देना होता है। ये आज का जो सब्जेक्ट था, हमारा जो वीडियो था, वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आपने यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एजुकेशन पोर्टल संबंधी किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो वहाँ पर डीपी एडुटेरिया खड़ा होता है आपके लिए समस्या का समाधान लेकर। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी शिक्षक साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये सारे फॉर्मेट आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।